पिछले कुछ सालों से घरेलू निवेशकों का ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जैसे एफडी, रियल एस्टेट की बजाय इक्विटी की तरफ रुझान बढ़ा है। यही वजह है कि शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसमें महिलाएं भी बड़ी तादाद में बाजार में आ रही हैं। इसी को देखते हुए ईटी नाउ स्वदेश लेकर आया है एक खास पेशकश, जिसमें हम जुड़ेंगे ऐसी महिला निवेशकों से जो बाजार से जुड़कर अपनी अलग पहचान बना रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ईटी नाउ स्वदेश की खास पेशकश, बाजार की नारी शक्ति। बढ़ो बदलो देश के साथ, ईटी नाउ स्वदेश के इसी संदेश के साथ शुरू करते हैं बाजार की नारी शक्ति के पहले सेगमेंट की। और आज की खास मेहमान है मिलेनियल मैन की वाइस प्रेसिडेंट नमिता मोहन का। नमिता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। जिस तरह से हमारे देश में ग्रोथ बढ़ रही है इक्विटी की, और अब लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है और खासतौर पर महिलाएं सामने आ रही हैं, इसलिए हमने सोचा कि बढ़ो बदलो देश के साथ, जो हमारा थीम भी है ईटी नाउ स्वदेश का, उसमें आप जैसी महिलाओं को शामिल किया जाए और बाकी महिलाओं को प्रेरणा भी दी जाए कि कैसे वो भी शेयर बाजार की तरफ आ सकती हैं। सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका शेयर बाजार की तरफ रुझान कब बढ़ा, कब आपको ऐसा लगा कि शेयर बाजार एक अच्छी निवेश की? सुमित्रा जी, क्या हुआ कि 2016 में मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। क्यूरियोसिटी तो थी, सोचा कि ज्वाइन कर लें, पर इतना बढ़िया, मतलब उन्होंने सर, हमारे जो है धानुका सर, इतने अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं इस पूरे मुद्दे को कि उसी से हमें मेरी जो रुचि है वो ही बढ़ी। और 2017 में जाकर आई एक्चुअली फाइनली स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एक्टिवली इन द मार्केट। तो आपने जब शुरुआत की यहाँ पर नमिता जी, तो ये माना जाए कि एक साल आपने पहले तैयारी की, पहले पढ़ाई की, पहले चीजों को समझा, उसके बाद एंट्री ली शेयर बाजार में? बिल्कुल बिल्कुल, एक साल जो था पूरा एकदम जैसे पढ़ाई जो बोलते हैं ना, एकदम प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, बहुत ही मतलब सिंप्लीफिकेशन के साथ एक साल पूरी तैयारी करके ही फिर उतरे। बिल्कुल। तो जो तरीका है आप लोगों के निवेश करने का, उसमें खास बात क्या है? क्या आप सेक्टर स्पेसिफिक होके निवेश करते हैं या आप स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं? जब आप प्लान बनाते हैं कि अब आपको शेयर बाजार में कुछ पैसा डिप्लॉय करना है, सुमित्रा जी, क्या होता है कि वी आर आर्डेंट फॉलोअर्स ऑफ मिस्टर वॉरेन बफेट, तो हमारे लिए जो है मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ में मार्केट साइज और मोट। सो दीज आर माय 3M का जो मंत्र है इन्वेस्टमेंट का, वो ही हम उसको फॉलो करके और फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो नए निवेशक है, जो हमारे यहाँ की यंग जनरेशन है, नई महिलाएं जो आना चाहती हैं शेयर बाजार में, उन्हें कुछ खास चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्या एडवाइस करेंगी आप? सुमित्रा जी, आपने जो कहा जैसे बढ़ो बदलो इंडिया, इंडिया बदलना निश्चित है। आई लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, पढ़ो बढ़ो और बदलो इंडिया। पढ़ने, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू पढ़ाई। तो आप अगर पढ़ेंगे, आप बहुत ज्यादा बेटर इन्वेस्टर बनेंगे और आपको जो इन्वेस्टमेंट की कन्विक्शन आएगा और उसी से आपका वेल्थ क्रिएट होगा। तो एक ऐसा इंसिडेंट आप बताना चाहेंगी नमिता जी, जो आपको लगा कि तो की है लेकिन शायद ये गलती हो गई, जिससे शायद कुछ सीखने को मिला? अगर आप कोई ऐसी सीख शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ। मैं आपको एक कहानी बताऊं। एक्चुअली बजाज फाइनेंस, जो बहुत ही मतलब दैट वाज द फर्स्ट कंपनी जो मैंने पढ़ना शुरू किया, एंड इत्तेफाकन दैट वाज द फर्स्ट एजीएम जो हमने अटेंड किया। हमारे जो मॉड्यूल में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती है समझो जी, हम लोग एजीएम भी अटेंड करते हैं, अर्निंग्स कॉल भी अटेंड करते हैं, वी फॉलो द क्वार्टरली रिजल्ट। सो इत्तेफाकन द फर्स्ट एजीएम वाज बजाज फाइनेंस। हम पूना गए थे और वहां पे हमको मतलब राहुल बजाज जी को सुनने का मौका मिला और राजीव जैन जी का। तो बहुत ही उनकी मतलब जो क्लैरिटी थी और जो मैनेजमेंट का कन्विक्शन था, उसी से हमने मतलब आई बॉट इनटू बजाज फाइनेंस। पर बहुत इट वाज वेरी अर्ली डेज फॉर मी। तो आप बोलिए ग्रीड बोलिए या फिर कैजुअल अप्रोच बोलिए, आई बुक प्रॉफिट इन बजाज फाइनेंस। तो उसी से मुझे बहुत बड़ी सीख है ना, एवरीबडी नोज बजाज फाइनेंस कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो उससे बड़ी सीख मिली कि when you have invested in a good company with a good management, stick for the long term.
करेक्ट। ये बाजार में भी दो अलग अलग तरह के ब्रॉडली निवेशक होते हैं। ट्रेड करते हैं वो ट्रेडर होते हैं, जो लंबे समय के लिए रहे वो निवेशक। तो आप लंबे समय के लिए अगर अप्रोच कर रहे हैं तो आपको पेशेंस भी रखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नमिता जी, क्या आप हमारे दर्शकों के साथ कुछ ऐसे स्टॉक शेयर करना चाहेंगे या कुछ आइडियाज जो आपने जिसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाए हो, जिसमें आपको लगा कि अच्छी तेजी देखने को मिली और शायद आगे भी कुछ ग्रोथ देखने को मिले उसमें? टिप तो नहीं देना चाहेंगे, बट मेरा जो सोच है दैट आई वुड लाइक टू शेयर। एक्चुअली आई एम वेरी बुलिश ऑन दी ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड खासकर जैसे टाटा मोटर डीडीआर में हमको काफी सफलता मिली है। एंड देखिए, व्हेन वी स्टार्टेड रिसर्चिंग द कंपनी, उस समय चेयरमैन सर ने बोला था कि इट्स गोइंग टू बी अ जीरो नेट डेट कंपनी। तो उन पे हमें पूरा विश्वास है, टाटा कंपनी है, तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत ही हाई है इसमें शौमित्र जी। तो दैट इज समथिंग दैट वी स्टार्टेड लुकिंग एट, रिसर्चिंग। हमने एजीएम्स में अटेंड किए, लाइक आई सेड, वी स्टडीड द एनुअल रिपोर्ट, द अर्निंग्स कॉल्स, और उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट किया, डेफिनेटली उसमें बहुत ही बढ़िया अपसाइड मिला। करेक्ट। तो एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ दर्शकों के लिए देना चाहूंगा कि ये सेगमेंट हमने कोई टिप देने के लिए नहीं किया है। इस सेगमेंट का जो उद्देश्य है वो ये कि आपको एक अंदाजा लगे कि कैसे हमारे देश में ग्रोथ हो रही है, कैसे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं शेयर बाजार में और महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। हमारे सामने एक बहुत अच्छा एग्जांपल नमिता जी हैं, जिन्होंने न सिर्फ एंट्री ली और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। तो पढ़ो, जैसा उन्होंने कहा, पढ़ना बहुत जरूरी है। एजीएम अटेंड करते हैं, एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं, ये सारी वो छोटी छोटी चीजें हैं जो जब आप बाजार में आते हैं तो आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत अच्छा लगा नमिता जी आज आपसे बात कर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो। शुक्रिया शौमित्र जी।